ऊर्जा के क्षेत्र में साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बड़ी भूमिका होने वाली है। इस मिशन के क्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड द्वारा स्थापित स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड द्वारा स्थापित स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि JSL भारत की पहली ऐसी स्टेनलेस स्टील कंपनी बनी है जिसने वाणिज्यिक स्तर पर इस प्रकार का संयंत्र स्थापित किया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। It gives me a tremendous pleasure to inaugurate this first green hydrogen plant, which is a coming together of two innovative path-breaking firms in the form of Jindal Stainless and Hygenco, steering the path for the steel sector not only within India but in many ways across the world. इस मौके पर जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक अभिदय जिंदल ने कहा कि हरित हाइड्रोजन स्टेनलेस स्टील उत्पादन का एक अनिवार्य तत्व है और पारंपरिक प्रक्रियाओं के जरिए हाइड्रोजन का उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। Our commitment to sustainability goes beyond this plant. It is woven into the fabric of everything we do, from our manufacturing process to our production innovations. Within the manufacturing landscape, we have been making consistent and diligent efforts to achieve net zero emissions, tying in with India's ambitious sustainability targets. We have prepared a sustainability roadmap for the future with an initial investment of rupees 700 crores towards various projects. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि कंपनी की यह पहल भारतीय इस्पात क्षेत्र को अधिक हरित और टिकाऊ बनाएगी। Jindal Stainless uses it for the what we call bright annealing, but for the purposes of the primary steel making, it can be used in three manners. I think we need many more such company and many more such sponsorship at the level of higher skill development in the frontier areas of steel technology. गौरतलब है कि हरित हाइड्रोजन परियोजना एक अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन इकाई है जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2700 टन सालाना की कमी लाना है। उम्मीद की जाती है कि आगामी 20 सालों में इस परियोजना से 54,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की इस पहल से एक और जहां देश में हरित नौकरियां देने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक देश में जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सार्थक प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन कालरा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।